हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, इस वीडियो में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे आपको। सिलेबस देख करके आपको सिलेबस के माध्यम से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम में क्या क्या तैयार करना है उसी का डिस्कशन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। MSc 4 सेमेस्टर वालों का है, ठीक है। इसके पहले MSc सेकंड सेमेस्टर वालों को आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है लास्ट टाइम में कितना पढ़ना चाहिए, वो सब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर आपका है प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है हर यूनिट से आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया है पहले स्ट्रक्चर एंड कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, रिप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पढ़ना है रिप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना, मोस्टली DNA का। DNA डैमेज एंड रिपेयर, जीन स्ट्रक्चर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, रिप्लिकेशन ऑफ DNA और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, जीन का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। उसके बाद सरसरी निगाह से वेरी सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, mRNA, RNA और tRNA यानी टाइप्स ऑफ RNA के बारे में। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, शॉर्ट में वेरी शॉर्ट टाइम में आ सकता है। उसके बाद लॉन्ग में आपको क्या करना है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ RNA, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है इसके पहले, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले का कहने का मतलब है, इसके पहले जो MSc का एनुअल टाइप का पेपर हुआ करता था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है, पहले भी सिलेबस में था। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है अगली यूनिट से दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटीन सिंथेसिस आपको पढ़ लेना है, यानी कि ट्रांसलेशन, और मोस्टली प्रोकैरियोटिक का पूछता है, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में आपको प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड पढ़ना है, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओके। उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, सेम जैसे ट्रांसक्रिप्शन का होता है उसी तरीके से ट्रांसलेशन का भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस आता है। उसके बाद है प्रोटीन शॉर्टिंग इन द सेल, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ये आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों दिया है, लेकिन आपको प्रोकैरियोटिक का ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में कैसे होता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। अगले यूनिट में चलते हैं तीसरे में, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ओवरव्यू ऑफ रिसेप्टर्स एंड जी प्रोटीन। जी प्रोटीन पढ़ लीजिएगा। जी प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, सिग्निफाइंड रोल ऑफ साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड, कैल्शियम, कैमोडिलिन, कैस्केड, डाइवर्सिटी इन प्रोटीन, काइनेज, यानी कि सेकंड मैसेंजर का आपको पढ़ लेना है, जी प्रोटीन पढ़ लेना है, और कैल्शियम का रोल क्या होता है इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद है इसमें नीचे दिया गया है सेकंड मैसेंजर, तो यही हो जाएगा। उसके बाद है जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है ये, इस यूनिट से सेकंड मैसेंजर, और ये पढ़ लीजिएगा शॉर्ट नोट के लिए, जी प्रोटीन पढ़ लीजिएगा, कैल्शियम, कैलमोडिलिन ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 में, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का किस तरीके से आइसोलेशन किया जाता है और इसको प्यूरिफाइड कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद है DNA सीक्वेंसिंग, सेंजर डिऑक्सी मेथड, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। उसके बाद मैक्सॉम एंड गिलबर्ट मेथड के माध्यम से DNA सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, ये हो जाएगा। उसके बाद DNA सिंथेसिस, क्रोमैटिक रिमॉडलिंग, क्रोमैटिक रिमॉडलिंग, ब्लॉटिंग टेक्निक, यस ब्लॉटिंग, ठीक है, जिसमें साउदर्न ब्लॉटिंग भी इसको बोलते हैं, या DNA फिंगरप्रिंटिंग, इंपॉर्टेंट है। आगे लास्ट यूनिट में आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का आइसोलेशन और प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर वही
जिस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का, उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से प्रोटीन का आइसोलेशन कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दिया यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग दिया है, आरएनए का फिंगरप्रिंटिंग कैसे किया जाता है ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एलिसा टेस्ट, प्रोटीन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजीज, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, लेबलिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड पेपर में दूसरा पेपर आपका यहाँ है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये दोनों पेपर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको इसको तैयार करना है। उसके बाद तीसरा जो पेपर है आपका माइनर इलेक्ट्रिक का, वो ऑप्शनल में है, दो में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। आगे हम आपको बताएंगे क्या आप लिए होंगे और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है, काफ़ी व्यस्तता चल रही थी। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के आपको लगातार कंटिन्यू वीडियोज मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सबके पास। पहले यूनिट में है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे है डीएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंट है, मार्कर एंड रिपोर्टर जीन, इसमें आपको मार्कर डीएनए मार्कर तैयार कर लेना है। क्लोनिंग, क्लोनिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल मेथड, वेरिएंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपको पीसीआर टेक्निक, इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, दूसरा यूनिट है जीन क्लोनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, जीन क्लोनिंग क्या होती है और इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो है जीनोमिक एंड सीडीएनए लाइब्रेरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीडीएनए लाइब्रेरी। ओके, तो सीडीएनए लाइब्रेरी हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। आगे साउदर्न ब्लॉटिंग यहाँ दिया है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग सब दे दिया है। तो इनमें से आपको साउदर्न ब्लॉटिंग यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर में 60 नोट आ सकता है, इस पर इन तीनों को तैयार कर लीजिए। RFLP, RAPD, AFLP इंपॉर्टेंट है, SSR, SNP सभी इंपॉर्टेंट है, 60 नोट इन पे आ सकता है। वेरी शार्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर के, वो आपको तैयार करना है। ठीक है, अगला हो जाएगा क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, पीसीआर टेक्निक का रियल टाइम क्या होता है, कैसे उसको काउंटिंग किया जाता है, कितना मिनट लगता है, कितना समय लगता है, वो आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। माइक्रो एरेली आरएनए इंटरफेरेंस, म्यूटाजेनेसिस एंड जीनोमिक एडिटिंग, प्रोटीन प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज इन एक्सप्रेशन सिस्टम, मेटाजीनोमिक, म्यूटाजेनिक जेनेसिस एंड मेटाजीनोमिक इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट तीसरे यूनिट में है मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर का मेथड। और आपको बताते हैं इस बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से कम 6-7 वीडियो जैसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। MSc 4 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेकंड सेमेस्टर की भी, तो आपको 4 सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखना है, वो आपको मिल जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, TI प्लाज्मिड के द्वारा कैसे जीन ट्रांसफर होता है, ये आपको देखना पड़ेगा, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या एप्लीकेशंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस, एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, मॉलिक्यूलर फार्मिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जीनोम, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंड इट्स एडवांटेजेस, बायोसेफ्टी, कैंसर इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। जितना हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं उसको तो आप रामबाण मान के चलिएगा।
फोर्थ यूनिट में चलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंट्रोडक्शन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको क्या क्या देखना है, डाटाबेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी के 5th सेमेस्टर में भी दिया गया था और क्वेश्चन आया था, तो आप देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जीनोमिक डाटाबेस होता है, प्रोटीन डाटाबेस होता है, दोनों में से आपको दोनों को शॉर्ट नोट आता है, देख लीजिएगा। सिमिलरिटी सर्चिंग, ब्लास्ट एंड फास्टा tools for DNA, RNA and protein sequencing analysis. XPASI, ProSite sequencing retrieval method, primer designating tools, gene predictions, restrictions, sites, annotations, ORF finders, sequencing element, molecular evolution and analysis method. इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, देखिएगा, आपको इसमें तैयार कर लेना है सिमिलरिटी सर्चिंग, ब्लास्ट एंड फास्टा टूल्स, उसके बाद है सीक्वेंसिंग एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, और मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन एंड एनालिसिस मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट यूनिट में है बायो फर्टिलाइजर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइजर जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ बायो फर्टिलाइजर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन पोल्यूशन कंट्रोल में क्या, ये 5वीं यूनिट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरी यूनिट तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जो माइनर इलेक्टिव में दिया गया है उसमें आपको बता दे रहे हैं। माइनर इलेक्टिव में सर्च मेथडोलॉजी एंड आईपीआर जो दिया गया है, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें से आपको पहली यूनिट पूरी तरीके से अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग, ऑब्जेक्ट, बेसिक प्रिंसिपल, रिसर्च, लीगल रिसर्च इन इंडिया, सब इंपॉर्टेंट है। अगला है टूल्स एंड टेक्निक ऑफ लीगल रिसर्च, डॉक्ट्राइन एंड एम्पिरिकल रिसर्च, इंपॉर्टेंट है इतना, ठीक है। उसके बाद है डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस क्रिएटिविटी, इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन, ओरिजिनलिटी एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड एप्लीकेशंस टू द सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 से रिपोर्ट राइटिंग एंड द राइटिंग ऑफ रिसर्च पेपर्स, इंपॉर्टेंट है। रिसर्च पेपर्स कैसे बनाए जाते हैं, उसकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या मेथड है, पूरा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स, रिव्यू ऑफ पब्लिक रिसर्च, सेमिनार प्रेजेंटेशन। सेमिनार प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है आपको। तो ये दोनों पे टॉपिक इस समय एनईपी को अकॉर्डिंग ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सेमिनार और प्रेजेंटेशन। आगे यूनिट है कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ फॉर रिसर्च, वुड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिकल प्रोसेसिंग, यूज ऑफ वेब, कंप्यूटर से रिलेटेड है टॉपिक, पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर रिसर्च के लिए देख लेना है। और उसके बाद यूज ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स कैसे यूज किया जाता है इन रिसर्च कंडीशंस में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इथिक्स, बायो इथिक्स में बेनिफिट एंड हार्म, इसके दोनों को तैयार कर लीजिएगा। कंसेंट, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आईपीआर, आईपीआर तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड आपको पेटेंट क्राइटेरिया तैयार करना है, पेटेंट का कितने प्रकार का होता है, इंपॉर्टेंट है पेटेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शनल का पहला पेपर खत्म हुआ, और दूसरा जो सेकंड पेपर है ऑप्शनल में, बायोडाइवर्सिटी, रिमोट सेंसिंग एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, इससे देखते हैं। पहला यूनिट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी, डिफिनीशन, मेजरमेंट, अल्फा बीटा गामा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, सब इंपॉर्टेंट है। एमएससी के पहले पेपर का और दूसरे पेपर का शॉर्ट नोट भी आपको मिल जाएगा, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो हमें संपर्क कीजिएगा, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। दूसरी यूनिट में है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या रोल है जेनेटिक डाइवर्सिटी में और स्पीसीज डाइवर्सिटी में। उसके बाद है इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट है, ये बचपन से पढ़ते चले आए होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, इंपॉर्टेंट है भी। आगे तीसरी यूनिट में है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, स्पीसीज एक्सटिंक्शंस, क्यों स्पीसीज
लॉस हो रही हैं, ये पूरा का पूरा यूनिट आपको पढ़ लेना है। कंजर्वेशन से रिलेटेड है, एक्सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन, IUCN, इस पे कमेंट आता है लिखने को, एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेड डाटा बुक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है यूनिट। चौथी यूनिट है स्ट्रेटजीज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। ये यूनिट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि तीसरी है। तीसरी जो थी दोनों एक ही से रिलेटेड है, और इसका भी आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा, बना हुआ है। इस पेपर का लगभग आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा, ठीक है। खासकर तीसरी और चौथी यूनिट बहुत कंप्लीट तरीके से आपको मिलेगा। रिमोट सेंसिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल फॉरकास्टिंग, ये यूनिट का आपको शॉर्ट नोट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसमें से रिमोट सेंसिंग इम्पोर्टेंट है, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का आपको शॉर्ट नोट नहीं मिलेगा, बाकी इस पेपर का आपको कंप्लीट शॉर्ट नोट बॉटनी लेक्चर में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन थे सभी हमने आपको बता दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको कैसे तैयार करते हैं, कितना तैयार करते हैं, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के पेपर 21 तारीख से हैं। बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके।